गोष्ठी कवि के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भाव रूप राम, जन जन के राम विषय पर वक्तव्य की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर कुमार संजीव जी को। राम लोक की अभिव्यक्ति का परम उच्च शिखर है। राम भारतीय जनमानस राममय होकर अपने जीवन सूत्रों का संचालन करता रहा है। इस परंपरा में राजा से लेकर रंक तक को भी राम अपनी कृपा से उपकृत करते रहे हैं। इसी संदर्भ को लेकर आज यहाँ पर यह वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है और इस वक्तव्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर कुमार संजीव जी। तो सुनते हैं डॉक्टर कुमार संजीव जी का यह वक्तव्य। राम, व्याख्याकारों ने राम को किस किस रूप में देखा है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नानाविध प्रकार से जनश्रुतियों में अलग अलग बातें आती हैं। लिखित साहित्य ने हमें भी एक समृद्ध साहित्य परंपरा दी है। देखने, पढ़ने, सुनने से राम को जितना जाना है उससे ज़्यादा लोक ने उसे अपनी चेतना में व्याप्त माना है। रम्यते इति रामः। राम सोचने, समझने, देखने, जानने से ज़्यादा आत्मा में बसे हुए उस जीवंत ऊर्जा के साथ स्पंदित होने वाला विषय है, जिसे ये कह दें कि ये जीवन है या राम है। राममय जीवन, जीवनमय राम, ये बड़ा ऐसा विषय है कि जिसे ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे असंपृक्त नहीं कर सकते। ऐसा समाज, ऐसा जीवन, ऐसे मूल्यों को जीने वाला ये सनातन प्रवाह अनंत वर्षों से इसी प्रकार से प्रवाहमान है, रम्यते इति रामः के साथ। लोक जिस प्रकार से राम को लेता है, हो सकता है लिपिबद्ध साहित्य में उस तरीके से ना मिले। जन जन में राम को जिस तरीके से लिया गया है वो ऐसा लगता है उठने से लेकर के, सोते से जागते से लेकर सोते तक राममय है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसे ही नहीं कहा लोगों ने, उन्होंने जिया है उसे। भारतीय जनमानस में अगर कोई घटना हो जाए, हरे राम 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 राम, और इतना भर कहने मात्र से वो जो समुदाय बैठा है वो समझ जाता है हुआ क्या है। अगर एक छोटी सी घटना हो जाए, अरे राम 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 राम, कोई अच्छा अरे राम राम बोलो भैया, राम 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 राम। तो राम को कहते कहते, राम के साथ सुनते सुनते जन ने अपने आप को इतना संपृक्त कर लिया है कि वो अगर कोई बात कह रहा है और राम राम कहते कहते से ही वो अपने बातों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट तरीके से संप्रेषित कर सकता है। तो इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। ये भाषा की संप्रेषणीयता केवल राम शब्द से ही है। दुख का समय हो, खुशी का समय हो, अत्यंत निराश हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी का अभिवादन हो, मृत्यु का क्षण हो, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मृत्यु है। ये एक ऐसा सत्य जिसे राम के साथ जोड़ दिया गया हो, ये इस सनातन प्रवाह का सबसे कड़ा सत्य है। इसे अकाट्य और कुछ नहीं है। जीवन में कई बार ऐसे कई क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि राम जिए नहीं जा सकते। राम का जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण लगता है, किंतु राम का जीवन जिस प्रकार का है, ऐसा हर एक माँ चाहती है मेरा पुत्र राम जैसा हो। इस परिवार व्यवस्था में अगर कहीं कोई बात आती तो कितना राम जैसा है भैया। राम इस पूरे के पूरी समाज व्यवस्था का आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। कहा भी है रामो विग्रहवान धर्मः। अगर हम धर्म की कोई व्याख्या कर सकें, अगर हम धर्म को समझा सकें किसी को कि धर्म क्या है,
धर्म एक ऐसा गुण जिसे अभिव्यक्त करना हो तो हम कह पाएंगे कि केवल राम, राम का जीवन, राम का चरित्र और राम का विग्रह पूरा का पूरा धर्म की अभिव्यक्ति है। बचपन से लेकर अंतिम क्षण तक राम उस युग के समस्त नियमों को, समस्त पालन योग्य कृत्यों को करने में कभी पीछे नहीं हटे। उतने ही दृढ़ प्रतिज्ञ, उतने ही व्यवस्थित, उतने ही संकल्प के साथ उन्होंने उस धर्म का पालन किया जो युग की परिस्थिति के अनुरूप उनके समक्ष उपस्थित हुई। बालपन में जब अध्ययन का समय था तो उस अध्ययन के समय पे जो कुछ सीखा, उस सीखने की सबसे पहली अभिव्यक्ति आती है तो महर्षि विश्वामित्र के साथ वनगमन। वो घटना एक छोटी सी घटना है, किंतु राम और लक्ष्मण का महज महर्षि विश्वामित्र के साथ एक ऐसी मुहिम पे जाना जिस जगह जाने के बाद होना क्या है इसकी प्रतीति मात्र से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन वो बिना किसी संकोच के पितृ आज्ञा और महर्षि के कहने के अनुरूप उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया। प्रश्न खड़े नहीं किए उन्होंने, जब जैसा अवसर आया उसे करने के लिए उद्यत हुए। करने में उन्हीं नीति नियम मर्यादाओं का उन्होंने सतत ध्यान रखा और इस ध्यान रखने में उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, मेरे लिए करणीय कार्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और युगानुकूल व्यवस्था क्या है। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने वह सब किया जो करना आज हमें अत्यंत कष्टकर प्रतीत होता है। ताड़का का वध हो, ऐसी आसुरी वृत्ति जो महिलाओं को ताड़ता हो, वो उसे मुक्त करने के लिए उस वक्त ऐसी परिस्थिति में खड़े हो गए कि उन्होंने कहा इसको रोकना अति आवश्यक है। इस आसुरी सत्ता से साथ मातृत्व सत्ता विच्छिन्न हो जाएगी, उसे मुक्त करना ही इस आसुरी सत्ता से मुक्त करने का एकमात्र उपाय दिखा। ताड़का वध के लिए उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया, तुरंत बिना किसी विचार के केवल नीति का ध्यान रखा और बाणों का संधान उस दिशा में कर दिया। इसके उपरांत अगर देखें तो एक एक घटनाक्रम में उनके जीवन में आए कई सारे उतार चढ़ाव हमें एक एक शिक्षा ऐसी देते हैं जो एहसास करा देती है कि जन जन के राम किस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। जब असुरों का संहार करके जानकी जी से प्रथम मिलन होता है उस वाटिका में, तो जब एक ऐसी अवस्था, युवावस्था में व्यक्ति अपने मन के भावों को किस प्रकार से रोके, किस प्रकार से वो अपने आप को अभिव्यक्त करे, इसका बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण देते हैं कि मेरे मन में ये विचार आया कैसे। लगता है होनी को कुछ और मंजूर है। ये कहने वाला जब कभी अपने उस प्रसंग को याद करता है तो अपने अंतर मन को खंगोलता है और कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ नियति में लिखा हुआ है। ऐसे ही घटनाक्रम से गुजरते गुजरते जब वो पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं और वह समय आता है जब जानकी का विवाह उनके साथ होता है, तो वहाँ से लेकर के राजमहल तक आने में जिस प्रक्रिया को उन्होंने जिया है वो एक एक क्षण लोगों को एक दिशा बोध देता है। किस प्रकार से हमें समाज परिवार व्यवस्था में एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, इसकी अभिव्यक्ति बाबा तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में की है। लेकिन यहाँ एक महत्व का विषय है कि उन्होंने उस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे महत्व का विषय जो देखा वो ये देखा कि जैसे ही उनके जीवन में राजमुकुट पहनने की बारी आती है, इधर सिंहासन पे अवरूढ़ होने की स्थिति है और तुरंत उन्हें वनवास मिलता है, तो उस वनवास के प्रति भी उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। वो उतने ही उत्साह के साथ माँ से कहते हैं कि मुझे जंगल का राज्य दिया है और मैं 14 वर्ष के लिए उस तपस्वी वेश में जाने के लिए उद्यत हूँ। और अपने साथ जब चलते समय छोटे भाई
और पत्नी को साथ लेके चलते हैं, तो जो उनका युगानुकूल धर्म है उसका उन्होंने निर्वहन किया। और दोनों को जब समझाते हैं तो उस समझाने में पत्नी और भाई के बीच का जो संवाद है वो भी हमें दिशा बोध देता है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में महत्व का विषय जब आता है तो वो आता है कि हमें रिश्तों की मर्यादा, अपने वचनों की बद्धता और समाज जीवन के प्रति संकल्प किस प्रकार से पूर्ण करना है। राम अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किंचित मात्र भी उस दिशा बोध से भटकते हुए नहीं दिखते। चाहे वनवास में जाते समय कई प्रकार के कंटक आए हों, लोगों से मिलना हो, वनवासियों से व्यवहार हो या केवट के साथ संवाद हो, हमें उनका एक एक अंश किसी न किसी रूप में प्रभावित करता दिखता है। भरत के साथ संवाद हो, भरत को दी गई दीक्षा हो, भरत को जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञान दिया, उसको कहते हैं कि राम ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी। ये चरण पादुकाएं मात्र संकेत हैं। उन्होंने कहा जैसे राम चले हैं, जो चरण उनके जहाँ रखे हैं, जिस प्रकार से वो चले, महाजनो येन गतः तेन पंथा, उसी अनुरूप उन्होंने कहा वो जो चरण हैं, उस चरण पे चलते समय जो उन्होंने लिया है उसी को उन्होंने कोड किया, उसी को उन्होंने कूटबद्ध किया, उसी को कहा चरण पादुकाएं। और उन्होंने उसे सर पे रखा, यानी कि उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में विचार करके भरत ने उस प्रकार से 14 वर्ष तक शासन किया। ये एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। चारों भाइयों के बीच का सामंजस्य, परिवार व्यवस्था और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के साथ जुड़ा हुआ वो पूरा लोक। जब वनवासी राम जब महलों से बाहर निकल के आते हैं तो राम के जीवन का एक अद्भुत व्यक्तित्व सामने आता है। राम बन गए तो बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम कहना आसान जरूर है, किंतु उस मर्यादा को निभाने में उन्होंने जो कंटक भरे राह को चुना वो आसान नहीं था। एक क्षण आता है जब जीवन में एक अवसर आता है कि मन टूटता है। वो अवसर भी आया, माता सीता का अपहरण। एक ऐसा विषय कि वनवास हुआ क्यों, कई बार लोगों के मन में आता है कि राम ने वनवास लिया क्यों। अगर वनवास लिया भी तो आखिरकार उसका हेतु क्या था। तो शुरू के 10-12 सालों तक तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो पूरे लोक के साथ बिल्कुल सुगमता के साथ रहते हैं। वो उस पूरे वातावरण में वनवासियों के जीवन के साथ अपने आप को लय कर लेते हैं। लगता ही नहीं है कि उस पंचवटी से लेकर दंडकारण्य के वन तक कहीं पे भी उनके बीच में कहीं से भी कोई असंपृक्तता है। लेकिन जब स्वर्ण मृग का छलावा उनके जीवन में आता है, एक नए हेतु की प्राप्ति है। और वो एक क्षण नहीं है, वहाँ से जीवन का एक ऐसा आयाम शुरू होता है जो आज भी हमें दिशा बोध देता है। माता सीता की खोज में भटकते हुए जब वो जंगल जंगल फिर रहे हैं, तो जैसा कहा जाता है कि राम एक अवतार हैं, राम ईश्वरीय अंश हैं। प्रकारांतर से माँ सती को शिव जी कथा सुना रहे हैं, उनके मन में शंका आती है। और माता सती ने जब उनकी परीक्षा लेने के लिए गई तो कहा जाता है कि उन्होंने सीधे प्रणाम करके कहा, माते। जब सीता का स्वरूप लिए हुए सती उन्हें माँ के रूप में दिखती है तो उनका भी मोह खत्म होता है कि जो वास्तव में ईश्वरीय अंश है वो कैसे जब अवतार लेता है, जब वो मनुष्य रूप में आता है तो वो कैसे मानवीय चेतना को जीता है, उसका वो अत्युत्तम उदाहरण है। उन्होंने उस मानवीय कष्ट को उसी प्रकार से जिया जैसे एक मनुष्य जीता है। कहीं से भी उनकी अभिव्यक्ति ऐसी नहीं आती जिसमें कहीं से कोई चमत्कार, कहीं से कोई एक ऐसा अवतारवाद जैसा विषय सामने आता हो। बहुत सहजता के साथ उन्होंने उस पूरे घटनाक्रम को जिया, उसी कष्ट की अनुभूति की जो एक अनुभूति सहज मानवीय संवेदनाओं के तल पर होती है। खोजते खोजते जिन घटनाक्रमों से वास्ता पड़ता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आता है वो हनुमान से भेंट। किष्किंधा का वो राज्य और वहाँ से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, जहाँ पे
अगर कहें तो राम ने अपने जीवन में कहीं अतिरेक किया है तो शायद मुझे ध्यान आता है कि उन्होंने कहीं दो जगह पे ही किया है। पहला, जब वो सुग्रीव को कहते हैं, और सुग्रीव को कहने के पहले हनुमान जी से जो उनका भेंट है, हनुमान जी जब उन्हें समझाते हैं और जहाँ कहते हैं कि राम और हनुमान की भेंट है, वो जीवन का एक मोड़ है। भक्त जब भगवान से मिलता है तो जीवन में कई सारे परिवर्तन आते हैं। सुग्रीव के जीवन में परिवर्तन का वो क्षण है, और वो कहते हैं कि उसे आपको मित्र मानना है। भगवान भक्त को भी मित्र बना ले, एक अद्भुत उदाहरण है। और उन्होंने कहा भी, पहला अतिरेक जो मुझे दिखता है राम के जीवन में कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विध घटप काज में तोरे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है राम ने कहीं अगर सीमोल्लंघन किया है तो यहीं किया है। बाली का वध उन्होंने उस वक्त के मान्य सिद्धांत के विपरीत किया, एक क्षण मुझे ये लगता है। और दूसरा, जब समुद्र के सामने बैठे हुए वह उसे याचना करते हैं कि मुझे मार्ग दे दें, लक्ष्मण उस वक्त सबसे ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं। जो आज तक कभी अपने बड़े भाई पर उद्विग्न नहीं हुए, वो अचानक बहुत उद्विग्न होकर के कहते हैं। तो राम कहते हैं कि नहीं, ये इनका मान है, अब हो सकता है इन्होंने मार्ग दे दिया तो। लेकिन वो जो 3 दिन तक की प्रार्थना है, जब वो पूरा का पूरा समूह वहाँ पर बैठा हुआ है और वो जब कहते हैं कि ये सुनेंगे नहीं, बाबा तुलसीदास जी ने बड़े अद्भुत तरीके से उस विषय को बांधा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। और यहीं से जुड़े हुए इतने सारे घटनाक्रम हैं जो आज भी भारतीय साहित्य को प्रभावित करते हैं। समुद्र के जैसे विशाल, उसी जैसे आगार के साथ उन्होंने जो विषय जोड़ा है, उसके साथ कई सारी हमें भाव प्रतीति प्रदान करते हैं। पर राम के जीवन में इन सब से कोई लगाव नहीं है। वो जहाँ जैसा घटनाक्रम आता है वहाँ उसके साथ व्यवहार करते हैं। केवल अगर मुझे लगता है तो राम के जीवन में ये 2 अतिरेक हैं, इसके उपरांत उनके जीवन में कहीं अतिरेक दिखाई नहीं देता। राम एक सील का ऐसा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने उस युद्ध भूमि में भी जाकर के उनके समक्ष 2 बार अवसर प्रस्तुत किया कि हो सकता है ये युद्ध टल जाए, माता जानकी को ससम्मान वापस कर दें, युद्ध की स्थिति ही निर्मित ना हो। संधि प्रस्ताव भी 2 बार भेजा, लेकिन इन सब के बीच में भी अंततोगत्वा नियति को जो मंजूर है वही हुआ। और उस होने में भी उन्होंने जिस अद्भुत धैर्य का परिचय दिया, धर्म का एक ऐसा आधार स्तंभ, जब एक दिन युद्ध में रावण उनसे युद्ध करते करते अपने रथ से गिर पड़ता है और शस्त्र विहीन हो जाता है, तो राम उसे कहते हैं, जाइए आप स्वस्थ होइए और अगले दिन शस्त्र सहित आइए, तब युद्ध करूँगा। वो दिन रावण की जिंदगी का सबसे कष्टकारी दिन था। एक महान योद्धा निशस्त्र होकर के गिरता है, अगर कोई और योद्धा होता तो शायद उसे छोड़ता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध की नीति के विपरीत है, मैं आज तुझे माफ़ करता हूँ। ऐसा जो सील राम के जीवन में है वो प्रकटीकृत होता है। किसी भी प्रकार से उनके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं आती जिसके कारण ऐसा लगता हो कि राम का जीवन किसी प्रकार से विवादित है। प्रकारांतर से कई घटनाक्रम जुड़ते हैं, चाहे वो माता सीता का वनवास हो, चाहे वो अन्य प्रकार के आरोप हों, पर राम हमेशा नीति के साथ जुड़े रहे। यही राम की जन जन के प्रति जो भावना है उसको अभिव्यक्त करती है। राम ने जीवन में जितने भी जीवन युक्त क्षण हो सकते हैं उसे जिया है, वो चाहे किसी भी स्वरूप में हो, पुत्र के रूप में, शासक के रूप में, पिता के रूप में, या कहें पति के रूप में, और इससे भी बड़े प्रजापालक के रूप में। इन सब में उनका स्वरूप अंततोगत्वा जन जन का रंजन ही था। और उन्होंने जिस प्रकार से भी जीवन को संचालित किया होगा, तो आज भी हम कहते हैं कि राम राज्य हो, राम राज्य की संकल्पना
हमें साकार होती दिखती है अगर हमें अंतिम छोर पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को भी सुख की अनुभूति कराते हैं। यही जन जन के राम का अंतिम लक्ष्य है और उसी लक्ष्य प्राप्ति में हम सब संलग्न हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। भाव रूप राम, जन जन के राम। इस वक्तव्य पर आज आप डॉक्टर कुमार संजीव जी को यहाँ पर सुन रहे थे। हमारा चैनल की ओर से सभी श्रोताओं से निवेदन है कि 22 जनवरी सन 2024 को राम की प्रतिमा की स्थापना के दिवस के अवसर पर अपने घर में एक दीपक अवश्य लगाएं। तो जोर से बोलिए, दिल से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम।